गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण के अंतर्गत द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि समीकरण x² + 3 = 0 को हल कीजिए। इसको हल करेंगे हम। इसको लिख सकते हैं x² = -3। इसको लिख सकते हैं जब x² = -3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी ±√-3 और इसे हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे -3 है तो इसको लिखिए -1 × 3 और ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस, इसको अलग अलग कर लीजिए और ये लिख लीजिए x बराबर प्लस माइनस i√3, क्योंकि √-1 का मान i होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आ गया x बराबर प्लस माइनस i√3, यानी कि अगर हमारे पास x² + 3 = 0 है तो इसके दो मूल हो जाएंगे, पहला मूल i√3 और दूसरा मूल -i√3। जैसा कि हमें मालूम है किसी भी द्विघात समीकरण के जो भी मूल होते हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है कि जो इसके मूल आए हैं वो इसमें रख के देखिए, अगर ये इसको संतुष्ट करते हैं समीकरण को तो ये इसके मूल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये फिलहाल लिख लेंगे हम। अतः x² + 3 = 0 के दो मूल 3i तथा -3i हैं। चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल होंगे और ये दो मूल मैंने लिख दिए हैं। अब हम इसी के अंतर्गत दूसरा सवाल करेंगे और दूसरा सवाल है x² + x + 1/√2 = 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है कि यदि ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण है तो इसके जो दो मूल हैं वो हम श्रीधराचार्य विधि से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। तो इसी फार्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम दिए गए समीकरण, x² + x + 1/√2 = 0 की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो देखिए तुलना करने के बाद क्या मिलेगा हमें। a बराबर 1, चूँकि इसमें x² का गुणांक 1 है और यहाँ पे a है तो a = 1 हो गया। फिर उसके बाद बारी आती है b की, इसमें x का गुणांक b है और इसमें x का गुणांक 1 है तो ये मिल गया b बराबर 1। और ये देखिए यहाँ पे c के स्थान पे 1/√2 है तो ये 1/√2 हमने लिख लिया। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे मान x बराबर माइनस b है, b का मान है 1 तो 1 लिख दिया, फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट लिखा, फिर है बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए इंटू सी का मतलब है 1/√2 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये मिला हमें x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा √2 गुणा √2 अपॉन √2। जो नीचे था वो नीचे आ गया। देखो 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये हमने इसलिए लिखा है जिससे कि √2 से √2 कट जाए और ये नीचे 2 गुणा 1 तो इसका मान 2 आ जाएगा। तो ये मिला हमें x बराबर -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 2√2 बटे 2। यहाँ पे देखिए अगर 2√2 को देखो तो ये इसका मान 1 से ज़्यादा है, तो अगर इसको इस रूप में लिखेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा। तो हमें एक काम ये करना है, इसको लिखना है -1 प्लस माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस 1 अपॉन 2। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसी को हमने जो 1 माइनस 2√2 है इस अंडर रूट के अंदर, तो इसमें -1 कॉमन ले लिया या माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2√2 -1। अब ये जैसा मैंने बताया ये माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि अब देखिए 2√2 -1 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो पहले नेगेटिव आ रही थी तो इसी वजह से माइनस कॉमन लिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको जैसा मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताया ये माइनस है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं -1 इंटू 2√2 माइनस 1 अपॉन 2। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको इस तरीके से गुणा 2√2 माइनस 1 अपॉन 2 लिख दिया। अंडर रूट -1 बाहर ले लिया, गुणा ये लिख लिया अंडर रूट के अंदर 2√2 माइनस 1। तो x बराबर -1 प्लस माइनस, इसकी जगह पे लिख सकते हैं i, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2√2 माइनस 1 बटे 2। ये आ गया। तो इसके 2 मूल आ गए। पहला मूल अतः दिए गए समीकरण के 2 मूल, पहला मूल लिख देंगे -1 प्लस i 2√2 माइनस 1 बटे 2, ये पहला मूल है। और दूसरा मूल हो जाएगा -1 और माइनस i 2√2 माइनस 1 बटे 2। तो ये आंसर आ जाएगा।